नमो बुधाय। मित्रों, आज मैं धम्मपद का 7वां वर्ग अरहंत वर्ग या अरहंत वर्ग या द सेंट सुनाने जा रहा हूँ। चूँकि ये अरहंत लोगों के लिए है तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें बातें हैं, तो आप भी ध्यान से सुने कि अरहंतों के लिए भगवान बुद्ध ने क्या बताया है। चूँकि धम्मपद जीवन से दुख मुक्ति का मार्ग है और जीवन में सुख लाने वाला मार्ग है, तो अरहंत लोगों के लिए भगवान बुद्ध ने क्या बताया है। तो गाथा है 90 नंबर। इस अरहंत वर्ग का पहला गाथा आप पाली में सुनिए। गत दिनों विशोकश विपमुतस शबधि शबगंथ पहिनाश परिलाहो न बीजती। इसका अर्थ है, जिसकी यात्रा पूरी हो गई है, जिसने अपना मार्ग पूरा कर लिया है, जो शोक रहित है, हर प्रकार से विमुख है और जिसकी सभी ग्रंथियां कट गई है। मन में ग्रंथि होते हैं ना, वो ग्रंथियां सब कट गई हैं। मन में संदेह की सभी गांठें खत्म हो गई हैं, खुल गई हैं, सभी बंधन टूट गए हैं, उसे कोई दुख नहीं होता। ये भगवान बुद्ध का अरहंतों के लिए पहला गाथा था। और दूसरी नंबर गाथा है 91 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, जागृत अपने कल्याण के लिए घर बार में नहीं रमते। जो जागृत हो चुके हैं वो कभी भी अपने घर बार में नहीं रमते हैं। रमना, रम शब्द से ही राम शब्द बना है। जो रम गया वो राम बन गया। सच में जो राम है वो बुद्ध हैं, क्योंकि बुद्ध रम गए इसलिए वो राम बन गए। तो गाथा सुनिए 91 नंबर। उयुयन्ति सती मंतो न निकेते रमन्ति ते हसावबलं हित्वा ओकमोकं जहन्ति ते। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो जागृत हैं, सजग हैं, स्मृतिवान लोग निर्वाण प्राप्ति के लिए ध्यान उद्योग में हमेशा उसके प्रयास में लगे रहते हैं। वे घर गृहस्थी और संसार में रत नहीं होते। जैसे हंस छोटे तालाब को छोड़कर जाते हैं, वैसे ही वे घर बार, पद प्रतिष्ठा, धन संपदा छोड़ जाते हैं। जैसे कोई हंस है, एक तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब में जाते हैं, तो इस तालाब का चीज़ कुछ लेकर वहाँ नहीं जाते हैं। इस तरह के उदाहरण देकर भगवान बुद्ध अरहंतों को समझाते हैं, बताते हैं। तो चलिए अगली गाथा सुनिए। यह है 92 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, निर्वाण को तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। निर्वाण को, जो इनलाइटनमेंट है, वो तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ब्लेमलेस इज द नेचर ऑफ सेंट्स, बी नॉट अटैच टू फूड। केवल भोजन से ही आसक्ति रखना नहीं है। 92 नंबर गाथा आप सुनिए। ये शनिचयो नथी ये परित्राण भोजना सुयंतो अनिमितो च विमोखं ये संगोचरो आकाशे वा शकुंतानं
गति तेषं दुरन्यया, अर्थात जो कर्मों और प्रत्ययों का संचय नहीं करते, जिसका कोई संग्रह नहीं है, जो भोजन में संयत हैं, जिन्हें भोजन की मात्रा का पूरा ज्ञान है। ऐसा नहीं कि भरपेट लात भर भोजन कर लिए, नहीं हो पाएगा, रम नहीं पाएंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं शून्य और कारण रहित विमुक्ति जिनका गोचर हमेशा दिल में होना चाहिए कि हमें विमुक्त होना है, ऐसा उनमें गोचर होने चाहिए, जिन्हें हमेशा निर्वाण ही नजर आता है। उनका जीवन पथ सामान्य लोगों के लिए वैसे ही अबूझ है, अगम है, अज्ञेय होता है, जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षी का पथ पीछे नहीं दिखता है। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो हमेशा आगे आगे उड़ते हैं, उसी तरह जो अरिहंत हैं निर्वाण प्राप्ति के लिए उन्हें सदैव अपने मार्ग में तत्पर रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ये भगवान बुद्ध उदाहरण देकर पक्षी का अरहंतों को समझाते हैं, बताते हैं। चलिए अगली गाथा है 93। भगवान बुद्ध कहते हैं निर्वाण प्राप्त के मार्ग को जानना कठिन है, अज्ञेय है। निर्वाण को कैसे पाया जाए ये जानना बड़ा कठिन है और अज्ञेय है, मतलब इसको जीता नहीं जा सकता है। हर कोई चाहे कि हम इसको जान जाएं और इसको जीत लें, तो संभव नहीं है, ऐसा भगवान बुद्ध बता रहे हैं। गाथा सुनिए 93। यसा शवा परीखीना आहारे च अनीशितो शून्यतो अनिमिते च विमोखो यशगोचरो आकाशे वशकुन्तानं पदं तस्य दुर्यनं। इसका अर्थ है जिसके आश्रव चित्त मल मन के मैल नष्ट हो गए हैं, जो भोजन में आसक्ति नहीं रखता तथा शून्य और अनिमित निर्वाण गोचर जिसका है, इसका पूरा ज्ञान उन्हें हो चुका है। उनका मार्ग गति आकाश में पक्षियों की गति की तरह अज्ञेय है, ज्ञान व समझ से परे है, अज्ञात है। जैसे आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, वो अगला किधर अपना रुख अख्तियार करेंगे, हाइट में जाएंगे या थोड़ा डाउन में आएंगे, बाएं जाएंगे दाएं जाएंगे, कोई पता नहीं होता है, वो केवल उन्हीं को पता होता है। उसी तरह से भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जैसे हम नहीं जान सकते उनको, केवल वही जान सकते हैं। जो अरहंतों को भगवान बुद्ध यही समझा रहे हैं कि आप जब उस गति में चलेंगे आपको खुद ही सब कुछ पता चलने लगेगा। भगवान बुद्ध यहाँ पर भी बोलते हैं राग द्वेष मोह क्रोध घृणा अहंकार आदि विकारों का पूरी तरह नाश करना और भोजन में अनासक्ति निर्वाण के परम सुख के साक्षात्कार होने के बराबर है। संसार के शून्य का अनुभव करने वाले मार्ग अज्ञेय अगम अगोचर हैं, जिस प्रकार पक्षियों का मार्ग आकाश में अज्ञात है। तो चलिए अगली गाथा भगवान बुद्ध अरहंतों के लिए जो बताए हैं 94 नंबर गाथा। भगवान बुद्ध कहते हैं अरहत की चाह देवता भी करते हैं। जो देवता बन गए हैं वो भी चाहते हैं कि हम अरहंत बन जाएं, क्योंकि देवता जो हैं जो इनलाइटनमेंट का जो 4 भाग है, शब्दागामी अनागामी और अरहंत, उससे पहले भी एक है। तो जो अरहंत नहीं बन पाते हैं, पहला दूसरा चरण ही तक पहुंच पाते हैं, तो वो देवता बनते हैं। लेकिन जो अरहंत होते हैं वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो देवता भी चाहते हैं कि हम भी अरहंत बने,
हमें भी निर्वाण की प्राप्ति हो और जन्म मरण के जो भाव सागर हैं उससे हम मुक्त हो जाएं। तो भगवान बुद्ध ही कह रहे हैं कि अरहत की चाह देवता भी करते हैं। गाथा सुनिए 94 नंबर। यसीन्द्रियाणि समत्थ संगानि असा यथा सारथिना सुदन्ता पहेन मानस अनावस देवापि तस प्रियन्ति तादिनो। भगवान बुद्ध अरहंतों के लिए बताते हैं, जिस प्रकार एक कुशल सारथी प्रेम से प्रशिक्षित कर चंचल घोड़े को भी काबू में कर लेता है। प्रशिक्षित जो घोड़ावान है, मतलब जो घोड़े को चलाता है, दौड़ाता है, अगर घोड़ा कितना भी चंचल हो, लेकिन जो प्रशिक्षित जो घुड़सवार है वो घोड़े को भी अपने काबू में कर लेता है, ऐसा भगवान बुद्ध कह रहे हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, जिसका अहंकार नष्ट हो गया है, जिसके चित्त के मैल मिट गए हैं, जो निर्मल मन का हो गया है या हो जाता है, देवता भी उसे चाहते हैं कि हम भी वैसे ही बन जाएं। ये भगवान बुद्ध अरहंतों के लिए बताते हैं। चलिए अगली कथा है 95 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं अरहत के अंदर संसार नहीं रहता। अरहत के अंदर संसार नहीं रहता। गाथा सुनिए। पठवी समोनो विरुझति इंदखिलुपमो तादि सुबतो रहदो अपेत कदमो संसारान भवन्ति तादिनो। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं, सुंदर व्रतधारी अर्थात सम्यक व्रतों, अच्छे व्रतों का पालन करने वाला अरहत पृथ्वी के समान क्षुब्ध, मतलब क्रोधित न होने वाला, इंद्रकील के समान अकंप होता है। पृथ्वी है ना, कभी पृथ्वी में भूकंप होता है, तरह तरह के ज्वालामुखी होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये अरहत को पृथ्वी की तरह नहीं होना चाहिए कि हाँ कभी आग उगलने लगे, कभी जो है से एकदम हिला दिया, भूकंप कर दिया, ऐसा नहीं। बिल्कुल एकदम स्थिर, अकंप, बिल्कुल भी कोई कंपन ना हो, एकदम शांत हो गया है, वैसा होना चाहिए। वह कीचड़ रहित गहरे सरोवर की तरह स्वच्छ निर्मल होता है। ऐसे व्यक्ति में संसार नहीं रहता। संसार का मतलब है जिसके अंदर चित्त मतलब मल, उसके अंदर विकार है और जन्म मरण का सोच समझ है, तो ये सब खत्म हो जाता है, भगवान बुद्ध कह रहे हैं अरहंतों के लिए। चलिए अगला जो गाथा है अरहंत बक का 96। भगवान बुद्ध कहते हैं, सम्यक ज्ञान द्वारा मुक्त हुए अरहंत शांत होते हैं। सम्यक ज्ञान द्वारा मुक्त हुए अरहत शांत होते हैं। गाथा सुनिए 96 नंबर। संतं असमनं होति संतवाचा च कमच समतया विमुतस उपसंतस तादिनो। अर्थात सम्यक ज्ञान के द्वारा मुक्त हुए उपशांत अरहंत का मन शांत हो जाता है और वैसे ही उसके मन, वाणी तथा कर्म भी शांत हो जाते हैं। सम्यक ज्ञान मतलब लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार ज्ञान को पाने की जो रफ्तार है, उसका जो मार्ग है, उस मार्ग पर लगा हुआ है, साध रहा है, रम रहा है,
यही भगवान बुद्ध अरहंत को बता रहे हैं। जो अगली गाथा है 97 नंबर, भगवान बुद्ध कहते हैं जो श्रद्धा रहित है वह निर्वाण को जानने वाला उत्तम पुरुष है। जिसमें श्रद्धा है, जिसमें श्रद्धा ही नहीं होगा, जिसमें क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह होगा, अभिमान होगा, घमंड होगा, तो वो उत्तम पुरुष तो है नहीं। तो जब उत्तम पुरुष नहीं है तो निर्वाण को भी नहीं जान सकता। ये भगवान बुद्ध यहाँ कह रहे हैं, जो श्रद्धा रहित हैं वो निर्वाण को जानने वाला उत्तम पुरुष है। श्रद्धा रहित जो है ये बता रहे हैं, एक्साल्टेड आर द अनब्लेमिश्ड, नोबल इज ही हु इज नॉट क्रीडुलस। गाथा नंबर 97 आप सुने। असधो अकंचूच संधि छेदो चयो नरो, हतावकाशो बंताशो शवे उत्तम पोरीसो। उत्तम पोरीसो, पुरुष को पाली में पोरिस बोलते हैं, पोरिस। तो यहाँ बताया जा रहा है जो उत्तम पुरुष का गुण भगवान बुद्ध बता रहे हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से रहित है, जो अकृत निर्वाण को जानने वाला है, जो संधि को छेदन करने वाला है, अर्थात जो भव चक्र जन्म मरण के बंधन को तोड़ने वाला है, अर्थात जिसके पुनर्जन्म की गुंजाइश नहीं है और जिसने तृष्णा को वमन कर दिया है, अर्थात विषय भोगों की सारी इच्छाओं को त्याग दिया है, वही उत्तम पुरुष है। तो चलिए अगली गाथा है 98। भगवान बुद्ध कहते हैं, जहाँ अरहत विहार करते हैं वह भूमि रमणीय है। जहाँ अरहत विहार करते हैं वह जो जगह है, वह भूमि है, वो रमणीय है। और होगा भी क्यों नहीं, ऐसे सद्गुण वाले कोई अरहंत जिस जगह में जाएंगे तो जगह कैसे नहीं रमणीय हो जाएगा। गाथा सुनिए 98 नंबर। गामे वा यदि वारये, नीने वा यदि वा थले, यथ अरहंतो विहरन्ति तं भूमि रामणेयकं। अर्थात गांव हो या जंगल, नीची भूमि हो या ऊंची, जहाँ कहीं अरहंत विहार करते हैं वह भूमि रमणीय होती है, मनमोहक होती है, और होगी भी क्यों नहीं। इतने अच्छे सद्गुण वाले लोग जहाँ जाएंगे तो बिल्कुल रमणीय होगी। चलिए अगली गाथा 99 नंबर गाथा है। भगवान बुद्ध कहते हैं, एकांत शांत अरण्य वन में वितराग रमन करते हैं। तो गाथा सुनिए 99 नंबर। रमणीयानि अरण्यानि यथ न रमते जनो, वितराग रमेष्यन्ति न ते कामगमे वेशिनो। अर्थात रमणीय अरण्य वन है जहाँ सामान्य लोगों का मन नहीं लगता। ऐसा एकांत शांत स्थान वीर रागियों, मतलब जो शांत राग रहित हैं, को ही अच्छा लगता है, रमणीय लगता है। यहाँ तो वितराग रमते हैं क्योंकि वे सांसारिक काम भोगों के पीछे नहीं भागते। जिन्हें सांसारिक भोग विलास से मतलब नहीं है, उन्हें जंगल वन बहुत ही अच्छे लगते हैं, रमणीय लगते हैं। वहाँ से उन्हें भागने को दिल नहीं करता है। लेकिन जो काम भोगों में संलिप्त हैं तो उन्हें ज़्यादा देर वो जंगल सुनसान जगह जो है अच्छा नहीं लगता, वो घर को लौटना चाहते हैं। यही भगवान बुद्ध यहाँ बता रहे हैं। तो ये था
अरहंत बगो, अरहंत बगों का अंतिम ये गाथा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा अरहंत बग। मैंने बहुत कोशिश किया अच्छे से बताने के लिए। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरे लोगों को भी शेयर करें, कमेंट करें आप मैं किस तरह का और क्या सुधार करना चाहिए मुझे, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अभी बहुत सारे आगे और भी वीडियो बनाऊंगा, अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो इतना ही। नमो बुद्धाय।